व्हाट इज द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। इस सीरीज का हमें सम फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर जो सीरीज की फर्स्ट टर्म दी गई है ब्रैकेट के द्वारा अलग अलग टर्म्स को दिखाया गया है। 1/2 into 3 प्लस 1/2 स्क्वायर into 3। और जो सेकंड टर्म है 1/2 स्क्वायर into 3 स्क्वायर प्लस 1/2 क्यूब into 3 स्क्वायर एंड सो ऑन। इस तरह से आपको एक सीरीज गिवन है इनफाइनाइट सीरीज, और उस सीरीज का आपसे सम पूछा गया है। यानी कि ये सीरीज किस नंबर को कन्वर्ट्स करेगी, इनडायरेक्ट वे में ये पूछा गया है। तो यहाँ पर अगर आप इसका nth टर्म देखें, अगर सीरीज को मैं इस तरह से कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखूं तो इसमें un आपका क्या होगा, un होगा आपका जैसे कि आपको गिवन भी है लास्ट में, लास्ट ब्रैकेट जो गिवन है 1/2n 2 raised to the power n into 3 raised to the power n प्लस 1/2 raised to the power n plus 1 3 raised to the power n। ये आपका un है। दोनों टर्म के कॉम्बिनेशन से un आपका फॉर्म होता है। ठीक है। अब आपको अगर इस सीरीज का सम चाहिए तो सम का मतलब है लिमिट ऑफ एसएन, यानी कि सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम। तो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम अगर आप इसका लेते हैं तो फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म यानी कि इन टर्म्स को आपको एक तरह से ही सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। तो पहला जो होगा जैसे एस, ये आपको फाइंड आउट करना होगा। तो S1 आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म हो जाएगी। तो जो फर्स्ट ब्रैकेट गिवन है आपको यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फर्स्ट ब्रैकेट, ठीक है, ब्रैकेट। और आपको जो S2 हो जाएगा, S2 आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट ब्रैकेट प्लस सेकंड ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट। तो यहाँ पर आपका ये फर्स्ट और सेकंड ब्रैकेट से जो आएगा वो S2 हो जाएगा, और ऐसे ही आपका चलता रहेगा SN। ठीक है। तो SN में क्या होगा, सारे ब्रैकेट्स होंगे तो हम इसका इसका जो लिमिट है SN का निकालने में हमें बहुत ही प्रॉब्लम होगी, क्योंकि कुछ भी पैटर्न एक तरह से नहीं बन रहा है। और जब आपका पैटर्न नहीं बन रहा है तो उसको किस तरह से प्रोसीड किया जाए ये हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हमारे पास एक तरीका और होता है, क्योंकि ये क्या है, एक एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है। और जब भी आपसे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप यहाँ पर क्या देख सकते हैं कि ये कुछ एक स्पेसिफिक सीक्वेंस हो सकती है। तो अगर मैं इसके जैसे मैंने अभी देखा है इसका यूएन अगर मैं चेक करता हूँ, जैसे कि मैंने निकाल भी रखा है इसका यूएन। इसका जो यूएन है वो है 1/2n into 3n प्लस 1/2 raised to the power n+1 into 3 raised to the power n। अब इसका आप डिनोमिनेटर चेक कीजिए और इसका डिनोमिनेटर चेक कीजिए। दोनों के डिनोमिनेटर में 3 raised to the power n इन्वॉल्व है। अब इसमें भी 2 raised to the power n है और इसमें भी 2 raised to the power n है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको जो कॉमन फैक्टर है दोनों टर्म्स में वो आउटसाइड ले लेता हूँ। तो यहाँ पर मुझको क्या मिलता है, यहाँ पर मुझको मिलेगा +1 + 1/2। ये मुझको यहाँ से मिलेगा। ये मेरा आउटसाइड आ गया है। इसका मतलब जो है वो ये हुआ 1/6 raised to the power n, और ये मेरा हो गया 3/2। ये मेरा यूएन आ गया एक तरह से। अब हमें तो सीरीज के बारे में बताना है, यानी कि समेशन ऑफ दिस। तो समेशन ऑफ दिस हो जाएगा। अब 3/2 यहाँ पर जो ये है ये फ्री फ्री फ्रॉम एन है, फ्री फ्रॉम एन, यानी कि एन पर इसकी कोई भी कंडीशन नहीं है, यानी कि एन इसमें है ही नहीं, तो इसको आप एज ए आउटसाइड ले सकते हैं। 3/2 समेशन ऑफ 1/6 raised to the power n। अब ये क्या है, ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज हो गई है, ज्योमेट्रिक सीरीज। और ज्योमेट्रिक सीरीज विद कॉमन रेशियो, विद कॉमन रेशियो जो है इसका वो <<1 है। तो जब भी एक ज्योमेट्रिक सीरीज और उसका कॉमन रेशियो <<1 होता है तो वो कन्वर्जेंट होती है। और उसका जो सम होता है वो हम कैसे निकालते हैं, वो निकालते हैं बाय द फॉर्मूला, बाय द फॉर्मूला a/1 - r, वेयर r इज कॉमन रेशियो। तो यहाँ पर हो जाएगा a यानी कि फर्स्ट टर्म इसकी क्या हो जाएगी 1/6 डिवाइडेड बाय 1 - r। r भी इसमें क्या है 1/6 ही रहेगा। तो यहाँ पर आपको ये क्या मिलता है, ये मिलेगा आपको 3/2 into 1/6, और नीचे आपको मिलेगा 5/6। तो ये हो जाएगा 6/5।
तो ये 6 से 6 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको मिलता है 3/2 इंटू 1/5 यानी कि 3/10। 3/10 हम यहाँ पर चेक कर लेंगे, यहाँ पर किसका आंसर है 3/10, यानी कि जो होगा आपका की वो बी होगा 3/10। तो इस तरह से हमने इसका सम फाइंड आउट करा। इसका सम फाइंड आउट करने में हमने जो एस एन है उसको यूज ना करके हमने ये जो गिवन सीरीज था ये एक स्पेसिफिक पैटर्न को फॉलो कर रहा था, यानी कि कॉमन नॉन सीरीज में ये रिड्यूस हो गया, और जो कॉमन नॉन यानी कि जिसको हम कह सकते हैं ज्योमेट्रिक सीरीज, उसका हमें सम पता होता है, और यानी कि फॉर्मूले से हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, और फिर हमने इसको सॉल्व कर लिया।